What's up, guys? Welcome back to my vlogs. And as I promised in my last video, today I'm going to talk about depression. Yes, this is a very delicate topic, and I am not a doctor to talk about this, but today I'm going to share some stories with you. And those stories are including mine as well as other students who are here in Canada. I'm not going to name them or tell you the province or anything like that. ओके, अगर आपको उनकी स्टोरी पता है यहाँ पे आप कनाडा के अंदर, तो नीचे कमेंट में लिखने मत आ जाना कि यार ये यहाँ की कहानी है, वहाँ की कहानी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी के साथ। अब यहाँ पे एक पात्र है, लड़के हैं भाई साहब। वह क्या करते हैं, अपने ऑफिस में बैठे बैठे उनका दिमाग खराब होता है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उठते हैं और अपनी चेयर उठा के बहुत ही जोर से अपने साथ वाले बंदे के सिर पे मारते हैं, और उनका सिर वहीं का वहीं खूना खून हो जाता है। बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर वो चेयर नीचे रखते हैं और आसपास के लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं भारी मात्रा में। और जो आसपास अगर दूसरे नेशनैलिटी के लोग हैं उनके साथ रेसिस्ट कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं। फिर सिक्योरिटी आती है, उनको उठाती है, ऑफिस से बाहर फेंक देती है। बाहर निकलते हैं, उसके बाद फिर सेम गालियां देनी शुरू, रेसिस्ट कमेंट शुरू। अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं, पूरा न्यूड हो जाता है लड़का, और उसके बाद फिर ऑफिस के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है। अब शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, शीशे तो टूटते नहीं है, तो फिर भी इधर उधर लात मारना और गमले तोड़ने और ये सब काम कर रहा था जब तक पुलिस आती है। अब जैसी पुलिस आती है, पुलिस से बहुत ही हंस के हाथ मिलाता है, नाचता है, और उसके बाद उनकी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। अब ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, इससे हमें क्या समझ में आया, क्या दिखा कि वो लड़का इतना डिप्रेस हो गया अपना काम करके, या पता नहीं अपनी फैमिली से या किस सिचुएशन से, कि उसका उबार एक ही बारी में निकला और उसने गालियां दी और वो निकल गया। अब सेकंड स्टोरी में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी। उसमें क्या हुआ कि अब एक सेम लड़का है, वो डिफरेंट लड़का है ऑब्वियसली, ठीक है, और वो एक लड़की से प्यार कर बैठा। वो लड़की जो उनसी है, कैनेडियन इंडियन है, ठीक है, यहाँ की बॉर्न नहीं है, बट हाँ यहीं की है। तो यहाँ के बच्चों का क्या होता है, यहाँ के लोगों की हंस के बहुत बात करते हैं। तो अगर लड़की हंस के बात कर ले तो वो आपको लाइन दे रही है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। तो उन महाशय को लगा कि वो लड़की उनको लाइन दे रही है और वो उनमें इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने उनको प्रपोज किया। लड़की ने मना कर दिया, उनका दिमाग खराब हुआ, उन्होंने ऑन द स्पॉट पता नहीं गालियां देनी शुरू कर दी उस लड़की को, रेसिस्ट कमेंट करने शुरू कर दिए, और जो मुंह में आया वो बोल दिया। और फिर सिक्योरिटी आई, क्योंकि ऑफिस के अंदर हो रहा था, सिक्योरिटी आई, लड़के को उठाया, बाहर निकाल दिया, उसको ऑफिस से भी टर्मिनेट कर दिया। अब वो लड़का जो सा अपने घर गया, उसने पता नहीं उस लड़की को फॉलो किया, क्या किया, उस लड़के ने फिर दोबारा कमेंट किया, कंप्लेंट किया। ये सब सिनेरियो चला। उसके बाद उन भाई साहब ने डिसाइड किया कि वो वापस इंडिया चले जाएंगे। अब वो इंडिया जा रहे हैं, रास्ते में है, टोरंटो एयरपोर्ट से इंडिया की फ्लाइट जाती है, तो वहां पे एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने बैठ के शराब पी ली बहुत ज्यादा, और फिर उनका दिमाग फिर खराब हुआ, फिर दोबारा से उठ के गालियां देनी शुरू कर दी, लोगों को अब्यूज करना शुरू कर दिया, रेसिस्ट कमेंट करने शुरू कर दिए, और फिर वहां से एयरपोर्ट से भाग गया। और भाग के पता नहीं कहाँ चला गया। फिर वहां की पुलिस ने उसको ढूंढा, पकड़ा, और उसकी काउंसलिंग करी, या पता नहीं जेल में डाला, और उसको डिपोर्ट कर दिया इंडिया एक दो दिन के अंदर अंदर ही। तो इसमें हमें क्या कॉमन दिखा कि स्ट्रेस दिमाग में इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक ही बारी में फटा बंदा, मतलब इतना ज्यादा अपने आप को अंदर दबा दिया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है, बस कुछ लोग नहीं फटते हैं और कुछ लोग फट जाते हैं। कुछ लोग अपने आप के अंदर दबा के उसको खत्म कर देते हैं, कुछ लोग बाहर निकाल देते हैं, या फिर कुछ लोग वायलेंस क्राइम करके ये सब करके अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं। अब ये मेरे साथ भी होता है कई बार, मेरे अंदर प्रेशर बन जाता है बहुत ज्यादा, गुस्सा आता है, दिल करता है फटूं किसी दिन, ऐसा फटूं कि पूछो मत। ऑफिस का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, खर्चे होते हैं, ये सब एक साथ जब आपकी तरफ आता है, घबराहट होने लग जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, बट मैं रोज कोशिश करता हूँ मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अब मैंने सॉल्व करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया, एज यूजुअल जो सब लेते हैं, बट मैंने एक और चीज करी, मैंने हर चीज को ट्राई करना शुरू किया, ठीक है, और उससे मुझे काफी सपोर्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन। अब मैंने एक वीडियो में देखा कि मेडिटेशन करके हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने जबरदस्ती मेडिटेशन करनी शुरू कर दी। एक दो दिन मेडिटेशन किया, मुझे लगा कि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी, ठीक है, वो मुझ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि मुझे लगता है वो ही है प्रॉब्लम मेरी सारी प्रॉब्लम्स का, वो ही है रूट मेरे सारे प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो अब वो रूट कॉज
तो मैं जान चुका हूँ, अब मेरे को बस उसका सॉल्यूशन निकालना है। रूट कॉज़ है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैंने मेडिटेशन शुरू करी, 4 दिन करी, उसके बाद मैंने छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने जिम जॉइन किया, 4-5 दिन करता हूँ, उसके बाद नहीं जाता। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं करियर में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत हाथ-पैर मारे जॉब चेंज करने की या कुछ भी करने की, नहीं मिल रही, नहीं हो रहा। ना जाने ऐसा क्या हो गया है, कौन-सा ब्रह्मा ने मेरे ऊपर श्राप दिया है कि नहीं मिल रहा है कुछ भी। सोचा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस एप्टीट्यूड ही नहीं हो पा रहा। कंसिस्टेंसी दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कोई भी एक काम को रोज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? छोड़ा थोड़ा-थोड़ा और कॉम्पिटिटिव अपने आप के साथ इतना ज़्यादा हो गया हूँ कि अपने आप से नफ़रत करना शुरू कर दी है। ये चेंजेज़ मुझ में तब से आए हैं जब से मैं कनाडा आया हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को देखा, उनको समझा, उनसे पहले तो एडमायर किया, फिर उनके जैसा बनने की कोशिश करी, फिर अपने से फाइट किया, फिर अपने से नफ़रत करी और अब अपने से इतनी नफ़रत हो गई कि कभी-कभी दिल करता है कि भाई खत्म करो सब, ठीक है? ऐसा भी हो जाता है, दिमाग आता है, कई बारी आता है, ऐसा नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ। बट फिर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने क्या कोशिश किया है, जैसे मेरा जो हाइट है काफ़ी छोटा है और मेरा वेट 80 केजीज़ तक पहुँच गया है, जो कि 65 तक होना चाहिए, 65-70 के अराउंड। बट मैं ऑलरेडी 15 टू 10 टू 15 केजीज़ ऊपर हूँ। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज़ जिम जाऊँ 15-20 मिनट के लिए और वहाँ से जिम करके घर आ जाऊँ, ठीक है? रोज़ जाऊँ, बिना नहाए एंड आई स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर। किसी से भी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, कोई मेरे लिए कुछ करेगा, कोई मेरी कोई हेल्प भी करेगा। आई डू एवरीथिंग बाय माय सेल्फ, ठीक है? अपना खाना भी खुद बनाता हूँ। अपने लिए अगर मुझे पानी लेना है, कुछ भी लेना है, कुछ भी करना है, मैं खुद करता हूँ। किसी से माँगता नहीं, किसी को बोलता नहीं हूँ। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उससे 2 चेंजेस आए हैं मेरे में कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश है, गलतियाँ भी करूँगा। तो थर्ड थिंग जो-सी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने आप को माफ़ करना। बहुत मुश्किल है अपने आप को माफ़ करना, पहले नहीं कर पा रहा था, अब करना मैंने शुरू कर दिया है। तो मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा-सा ना ऐसा लगता है मुझे थोड़ा कि फ़र्क पड़ छट पड़ेगा, कोई नहीं, देखी जाएगी। अब मैं उस मोड में आ गया हूँ, मैं पहले ऐसा नहीं था, ठीक है? पहले ज़िद्दी था, मुझे चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, उसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत तकलीफ़ में भी डालता था। दबता भी था और भरता भी था और फटता भी था, बट तब मैं इंडिया में था, तो फटने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, यहाँ पे डिपोर्ट कर देते दोस्त। ठीक है? बट दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि इफ यू फील लाइक आप बहुत दब रहे हो, आपके अंदर बहुत प्रेशर बन रहा है, आप फटना चाह रहे हो, तो जिम जॉइन कर लो या फिर कोई स्पोर्ट्स जॉइन कर लो और उसमें अपना पूरा एक्सर्शन निकाल दो, अच्छे से निकाल दो। ठीक है? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड मार्केट बहुत टफ है, जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं मिल रही हैं, स्मॉल जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद फिर एजुकेशन जो है वो टफ होती जा रही है और एजुकेशन के साथ जॉब मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आई टोटली एग्री विद यू। बट वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन बाय आवरसेल्फ। ऐसे सिचुएशंस में बाहर किसी कंट्री में आके फटना सबके सामने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना इज नॉट गुड और ये अपनी हेल्थ के लिए और बाकी लोग जो आसपास है उनकी हेल्थ के लिए भी खराब है ना? तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मुझे इस इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी थी और बताना था कि मैं कैसे डील कर रहा हूँ और अगर आपको जानना है कि ये सब मैं क्यों मेरे साथ हो रहा है, तो ये मेरी ही वजह से हो रहा है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि भाई व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग विद मी, सो आई एम द प्रॉब्लम फॉर माय ऑल प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बट आई एम ट्राइंग टू फॉरगिव मायसेल्फ ऑन ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मैं अपने आप को माफ़ भी कर देता हूँ। अपने आप को इंसान समझता हूँ, भगवान नहीं। जब आप अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दो, तो आप अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाओगे। यही समझाता हूँ मैं अपने आप को, यही मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ भी मैंने ऊपर-नीचे बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो भी मैंने बोला ये मेरे थॉट्स थे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। अपना पर्सपेक्टिव आप नीचे लिख सकते हो और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं देता हूँ। आप नेगेटिव भी बोलते हो तो उसका भी जवाब मैं पक्का देता ही हूँ, ठीक है? तो देखो, लिखते हैं क्या आप कमेंट में लिखते हो? लेट्स मीट यू देयर।
Till then, take care. Good day. Good night. Bye bye.